के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताने जा रहे हैं, हम उनके वचन की सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 12 से 13 तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे। हालेलुया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे। हालेलुया। और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। हालेलुया मत्ती के घर पर। हालेलुया नाकेदार और पापी प्रभु यीशु के साथ भोजन कर रहे हैं। प्रभु यीशु के साथ कौन कौन भोजन करते हैं? नाकेदार और पापी सारे लोग प्रभु यीशु के साथ भोजन करते हैं। हालेलुया। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन क्यों करते हैं? हालेलुया। आपके गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? हालेलुया। अब ईसा मसीह ने उनके बातों को सुना। हालेलुया। ईसा ने यह सुनकर फरीसियों से कहा, निरोगियों को नहीं, निरोगी लोगों को नहीं, हालेलुया, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। हालेलुया। देखो, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया हालेलुया। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जाकर सीख लो, जाकर सीख लो इसका क्या अर्थ है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह किसके बुलाने आया? हम सब पापियों को बुलाने आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में मेरे भाई मेरे बहनों आया, पापियों के लिए आया और पापियों को बुलाने के लिए आया है। हालेलुया। हम सब पापी मनुष्य के कारण यीशु की धरती पर आना पड़ा। हालेलुया। देख लो, तब प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, तब प्रभु यीशु मसीह किसके घर भोजन करेगा? प्रभु यीशु मसीह किसका मित्र बना? प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों का मित्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों का मित्र प्रभु यीशु मसीह पापियों का मित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 18 से 20 तक पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसके बुलाने आया? पापियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह संसार में किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया देख लो, राजा के लड़का अपने पिता से कहा, 2 भाई रहा, 2 भाई में से बंटवारा कर लिया। क्या पिताजी, आपकी संपत्ति का 2 भाग है, हम लोग 2 भाई हैं, संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, मैं ले लूंगा।
देखो राजा ने क्या काम किया, अपनी संपत्ति का 2 भाग में कर दिया और एक बड़ा ले लिया और एक छोटा, अपना पूरा राज्य बेचकर यहाँ से चला जाता है। हालेलुया, पूरा राज्य अपना बेचकर चला जाता है। सारे पैसे अय्यासी में, नशाखोरी में, मौज मस्ती में सारा पैसा खत्म कर देता है। हालेलुया, जब सारा पैसा उसका खत्म हो गया, उसके पास एक दमड़ी पैसे नहीं रह गया, आप तो बताओ अब वो क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास सब पैसा खत्म हो गया। सुअर चराने वालों के पास जाता है, सुअर चराता है, उनका रात दिन उनकी सुअर की देखभाल करता है। जो सुअर फल खाती है वही तो राजा की लड़का भी खाता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, अब सोचता है, वचन बताता है, वो लड़का सोचता है कि मैं अपने पिता के पास चलूंगा। अब वो लड़का जाता है, अब मनन चिंतन करता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया, इतना तय कर वो अपने पिता की ओर आगे बढ़ता है। ध्यान दो, वो लौट आता है, अब लौटता है, झुक जाता है, गिरकर अपने पिता के पास जाता है। हालेलुया, तब उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। हालेलुया, अब लौटकर अपने पिता के घर जाता है। ये 40 काल में जिन लोगों को लौटना है लौट जाइए। हालेलुया, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया। हालेलुया, और दया से दबृत हो उठा और उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। हालेलुया, और उसका चुंबन किया। हालेलुया, इसलिए इस समय 40 काल में हम सबों को ये लौटने का समय है। हालेलुया, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के पास लौटा और कहा, पिता जी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ, अपने नौकरों मजदूरों में से एक जैसा मुझे रख लीजिए। देखो कितना झुकता है, कितना ही गिर जाता है और उसके पिताजी उसके गले लगा लेते हैं। हालेलुया, आज इस तरह 40 काल में सारे लोगों को लौटने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। कोयल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्य हम पढ़ते हैं 12 से 13 तक। हालेलुया, देखो वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है अब तुम लोग उपवास करो। हालेलुया, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, अब तुम लोग मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, इस समय 40 काल में हमें लौटने का समय है, हमें लौट आना है। हालेलुया, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। हालेलुया, देख लो, अपने कपड़े अपने वस्त्र फाड़ करके नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। हालेलुया, और ये अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। हालेलुया, वो तुरंत दबृत हो जाता है, तुरंत दयालु प्रभु तुरंत दबृत हो जाता है, तुरंत आपको अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया, इसमें 40 काल में हम सबों को अब आगे बढ़ना है। किधर आगे बढ़ना है? प्रभु यीशु की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु दया से दबृत थे। अब हमें पाप की ओर नहीं, अब हमें यीशु की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु हमें गले लगा लेगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के पास कैसे जा सकते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करके जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वों को यीशु